सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का और ये है वीवो का Y12 मॉडल और इसका अभी देख सकते हो ऊपर से टच ग्लास फूटा हुआ है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर रखे हुए 97 यानी कि 100 के करीब और 100 पे इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है फ़ोन को 100 पे रख के और पूरी तरह से जब हीट हो जाए 2 मिनट तक उसके बाद से आपको फ़ोन उठाना है और फ़ोन उठाने के बाद से इसको चारों तरफ आपको ब्लेड चलाना है तभी जाके इसका टच ग्लास एकदम सेफली आप निकाल पाओगे। डिस्प्ले बिल्कुल सही है ऊपर का, बस टच ग्लास हमें OCA ग्लास चेंज करना है। तो यहाँ पे चारों तरफ ब्लेड चला के तो चारों तरफ कोने कोने पे ब्लेड चला लीजिए। हालांकि हमने पहले चला लिया था इसलिए हम आपको पूरी तरह से वो नहीं दिखा रहे हैं। हमारा ब्लेड पहले हमने चला दिया था चारों तरफ कोने कोने पे। उससे क्या होता है ऊपर ऊपर की ग्लू कट जाती है। इसके बाद से आपको धीरे धीरे इसके अंदर ब्लेड घुसाना है। कई बार क्या होता है डिस्प्ले आसानी से निकल जाता है, गर्म होने के बाद खुल जाता है उसका, लेकिन कई डिस्प्ले ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पकड़े होते हैं, आप कितना भी गर्म कर लो नहीं निकलते हैं। तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी वीवो Y90 का और उसको आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। इस वीडियो के 2-3 वीडियो नीचे ही आपको मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर इन स्क्रीन पे, तो वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। तो ये तो डिस्प्ले बहुत ही आसानी से निकल गया, लेकिन जो डिस्प्ले आसानी से नहीं निकलता उसके लिए भी वीडियो हमने बना रखा है और जो एकदम हार्ड तरीके से चिपका रहा था बिल्कुल नहीं निकलता है उसका भी हमने तरीका बता रखा है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो में जाके देखना है। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसको बार बार मैं हर अलग अलग मॉडल का दिखाता हूँ, जबकि प्रोसेस सबका सेम ही रहता है। तो इसको दिखाने का मकसद ये रहता है कि जितने भी OCA ग्लास हम चेंज करते हैं सब में एक कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको सीखने को जरूर मिलता है, क्योंकि हम हर चीज़ एक वीडियो में नहीं बता पाते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जो बाई मिस्टेकली छूट जाती हैं तो हम दूसरे वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OCA पेपर हमने इसको निकाला है, जिसको कि हम कभी भी यूज करते हैं ग्लास निकालते समय इसका डिस्प्ले को जब फ्रेम से अलग करना होता है। तो क्योंकि जब OCA पेपर आप यूज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि उसमें चांस बहुत कम रहता है कि डिस्प्ले आपका टूटे, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है और एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा मुलायम होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्प्ले टूटने के लायक इतना हार्ड नहीं होता है कि डिस्प्ले टूट जाए, लेकिन इतना हार्ड होता है कि हमारा काम चल जाए। तो बहुत ही अच्छे से काम आता है और इसलिए हम OCA पेपर का यूज़ करते हैं। OCA पेपर जो आप लास्ट में लगाते हो OCA ग्लास में से निकालते हो, जो उसका पन्नी वेस्ट पन्नी, उसको हम OCA ग्लास में यूज करते हैं इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से निकल चुका है और बहुत ही सेफली निकला है। तो अब हम इसका ग्लास कटिंग करेंगे। तो वायर को आपको क्या करना है, उंगली में कोई पेपर कपड़ा वगैरह लपेट के और आपको उसको एक तरफ तो आपका वो वायर जिसमें लगा रहता है वो रहेगा और एक तरफ आपको पेपर में लपेट के और अंदर घुसाना है नीचे की तरफ दबा के और आराम से कटिंग करना है। कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है, क्योंकि ये डिस्प्ले जो होता है कई सारे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और कई सारे एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो निकलने के ऊपर होता है। अब आप ये चीज़ खुद जब एक्सपीरियंस करोगे लगाओगे तब आपको पता चलेगा कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। तो ये चीज़ आपको लगाने के बाद ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डिस्प्ले को कितने आसान तरीके से और कितने अच्छे से आप सेफली निकालते जा रहे हैं। ये चीज़ जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें सिर्फ एक थ्योरिकल है, प्रैक्टिकली आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके कोई भी चीज़ आप सीखोगे। तो प्रैक्टिस तो आप ही के हाथ में है करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले निकल चुका है, आधा टूट गया। और डिस्प्ले अगर ऐसा इस कंडीशन में आपका फ़ोन चला जाए और डिस्प्ले आपका, तब आपको क्या करना, उल्टा रख के इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, नीचे अगर मेटल है तो, अगर मेटल नहीं है तो फिर आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, उसको मैं अगले किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मेटल है पीछे, जितने ज़्यादातर आजकल तो मेटल ही आते हैं। कुछ कुछ ऐसे फ़ोन है जिसके पीछे मेटल नहीं रहता है, झिल्ली की पन्नी रहती है। तो यहाँ पे मेटल है तो हमको टेंशन नहीं है, हम आराम से इसको पीछे से भी रख के चिपका देंगे और उसके बाद से धीरे धीरे ग्लास को खींचेंगे, क्योंकि डिस्प्ले नीचे से चिपका रहता है तो ज़्यादा अच्छा सेफ रहता है। अगर ऊपर से चिपका है तो हमारे लिए थोड़ा सेफ नहीं है, क्योंकि होता ये है कि हमारा जो डिस्प्ले होता है वो नीचे में क्या होता है, टच पत्ता और डिस्प्ले दोनों अलग अलग रहता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा उसमें दबाव नहीं डालना है। आप कोई भी काम करिए तो एकदम सेफली एकाग्र मन से करिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माइंड को एकदम शांत रख के काम करना, क्योंकि ज़रा सा भी हड़बड़ी होगा तो ये डिस्प्ले ज़रूर टूटेगा। और मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि हड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं हम छोटी से छोटी गलती कर देते हैं और एक छोटी भी गलती इस डिस्प्ले को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी रखना है IC लेवल का काम कर रहे हैं, IC रिबॉलिंग वगैरह, तो उस समय भी बॉल वगैरह मिस होना या फिर डैमेज हो जाना, ये सब काम जो होता है ये इसी की वजह से होता है, एकाग्र नहीं होने की वजह से। अगर आप दुकान पर अकेले हैं, बहुत सारे कस्टमर भीड़ लगा कर रखे हैं, चाहे इस टाइप का कुछ भी होता है जिससे कि हमारा मन थोड़ा सा क्या डाइवर्ट हो जाता है, इस तरह से दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लू होता है 2 तरह का, एक ओरिजिनल कॉम्बो का ग्लू होता है जो कंपनी के साथ आता है, वो आपको ऐसे नहीं निकालना है, उसको आपको मशीन पर रख के हीटिंग के साथ ही निकालना है, क्योंकि आप बाहर कहीं रख के उसको निकाल ही नहीं पाओगे, वो बहुत धीरे धीरे निकलेगा। और वही अगर आप उसको हीट करके निकालोगे तो ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। और वही अगर नॉर्मल कॉम्बो है मार्केट वाला जो आप यूज करते हैं, उसका अगर आपको टच ग्लास चेंज करना है तो वो बहुत ही आसानी से कहीं भी निकल जाता है। वो ग्लू थोड़ा वो ज़्यादा ही चिपचिपा होता है, तो इसलिए वो आसानी से निकल जाता है। और उसमें आप देखोगे तो फ़र्क ये होता है कि जो ओरिजिनल डिस्प्ले ग्लू होता है वो पूरी तरह से वाइट होता है, तो ये एक उसमें फ़र्क होता है।
तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको क्लीन कर लिया है पूरी तरह से। अब आपको एक बार चेक कर लेना है कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपर सही से निकला है, कहीं लाइनिंग वगैरह या फिर कोई डैमेजिंग तो नहीं आ गई या फिर टच वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर सब कुछ सही रहा तो हम डिस्प्ले को पंच करेंगे, और अगर नहीं रहा तो फिर हमारा डिस्प्ले वेस्ट चला जाएगा। वेस्ट जाने का चांस होता है। अगर आप नए हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपका डिस्प्ले खराब होगा, बट कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उसको समझ लो कि आपकी वो लर्निंग फीस है, यानी कि आपने जो सीखा है उस चीज़ को सीखने का फीस दे दिया है। जो आपका डिस्प्ले बर्बाद हुआ है उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला हो कि हाँ हमने ये किया, ये गलती किया, हमने जल्दीबाजी कर दी, या फिर हमने ये काम नहीं करना था। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिस्टेक करने के बाद समझ आती है हाँ ये गलती करनी थी, आगे से हम उसमें नहीं करेंगे। कई बार होता है वो गलती दोबारा भी हो जाती है, तो घबराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। डिस्प्ले हमने भी कई बार बात किया सीखते समय, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ आपका संभलते जाएगा, बस आपको काम करने का प्रोफेशन जो है उसको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले चेक कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस फोन का डिस्प्ले को हम क्या करेंगे, निकालेंगे और वापस से इसको हम फ्रेम में फिट करके और इस पे ग्लास लगाएंगे और इसको पंच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रेम में फिट करना है ताकि हमारा डिस्प्ले जो है वो एकदम प्रॉपर बैठे। और फ्रेम में फिटिंग करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार कपड़े से और पोंछ देना है जिसपे छोटे छोटे डस्ट के जो पार्टिकल हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि जब आपका OCA ग्लास लग जाएगा तो फिर उसमें डस्ट के पार्टिकल अगर अंदर दिखेंगे तो फिर होगा ये कि आपका डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बेकार दिखेगी, अंदर दाग वगैरह दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मशीन जो है, सबसे पहले हम ग्लास को लगाने से पहले हम इसको सबको चालू कर लेंगे ताकि हमारा टाइम कम बचे। क्योंकि OCA ग्लास में सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ कोई नहीं गौर करता है कि जब आप OCA ग्लास लगाते हो तो उसको उसमें फिट करते समय जब OCA ग्लास आप लगा देते हो तो उस समय तुरंत आपको उसको मशीन में डाल के उसमें वैक्यूम चालू करके पंच करना है। क्योंकि उसमें जितना देर तक उसको ग्लास चिपकाने के बाद रखोगे उतना ही आपका बबल्स जो है वो बनने का चांस रहेगा। और इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि आप जल्दी जल्दी एकदम हड़बड़ी कर दीजिए, तो आराम से करिए, इतना भी जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए OCA पेपर हमने इसका ग्लास निकाल दिया, यही OCA का जो झिल्ली निकला है हमारा वेस्ट, उसी को हम बता रहे थे कि उसको रखना है, उसी से आपका डिस्प्ले मोबाइल से निकलेगा, अलग होगा। यहाँ पे निकालने के बाद से इसको हम देखिए कितने से बराबर बैठा के और अच्छे से हम इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं। रखने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कहीं भी चिपक जाए तो बस आपका काम हो जाएगा। और चिपकने के बाद से आपको क्या करना है, डिस्प्ले को इसमें से फिर वापस निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालने के बाद से आराम से यहाँ पे ले जाइए, अंदर रखिए। अब हम सारे मशीनों को चालू करते हैं तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा बहुत तो लगता है, इसलिए हमने पहले ही चालू कर रखा है। अब यहाँ पे इसको हमने चालू कर दिया और यहाँ पे मशीन भी चालू हो गया। अब इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे सारा चीज़ ऑटोमेटिक सेटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पे है। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, इसका वैक्यूम जो है वो नीचे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और रेड होने के बाद से आपका वैक्यूम मतलब मशीन जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे पूरी तरह से वैक्यूम खींच के पूरी हवा को बाहर करता है। और जब हवा को मशीन खींचता है तो साथ ही साथ डिस्प्ले के अंदर की जो हवा होती है वो भी खींच के बाहर हो जाती है। मेन हवा निकालने का काम यही करता है। अगर यहाँ से अच्छे से हवा नहीं निकला तो बबल में थोड़ी बहुत आपको दाग देखने को मिल ही जाएगी। तो मेन इसी का काम है। इसमें आपको थोड़ी सी ये चीज़ जब आप खुद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों डिस्प्ले में बबल रह जा रहा है, क्यों नहीं रहता है। जब आप 2 3 4 10 डिस्प्ले पंच करोगे ना तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। और आपको ये सोचना है कि अब देखिए थोड़ी बहुत तो नुकसान होगी, क्योंकि अब कस्टमर आएगा तो जब शुरू में आप मशीन नया लाओगे तो आपको थोड़ा कस्टमर को रिस्क देके करना पड़ेगा 50-50 का। और पहले ही आप खराब डिस्प्ले पे पहले से प्रैक्टिस करके रखो, मशीन मंगाने से पहले डिस्प्ले निकालने का। उसके बाद से कुछ नई डिस्प्ले आप इकट्ठा करके रखो। जब कस्टमर आए देखो आपका उसका डिस्प्ले चेंज कराने, तो आप उनका डिस्प्ले निकाल के रख लो और अच्छे से सेफली निकालने का पहले सीख लो। और निकल जाए, जब सेफली आप निकालना सीख जाओ तो आप देखो कि हाँ वो डिस्प्ले चेक कर लो, चेक करके रख दो। और लास्ट में जब आप डिस्प्ले चेक करके रख दोगे तब आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन है कितना अच्छे से हमारा पंच हुआ है, कहीं बड़ा बड़ा बबल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा इसको इस मशीन में डाल देंगे बबलिंग रिमूवर में। और यहाँ से अब इसको बबल में डाल के इसको बंद करके और थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे तो हमारा जो बबल रिमूवर है इसका पूरा जितना भी इसका बबल है एकदम अच्छे से क्लीन कर देगा। और फाइनली आप देख सकते हैं मशीन में यहाँ पे बबल क्लीन हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है और इसमें जो हमने पंच किया है वो कैसा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर एकदम परफेक्टली हमारा काम हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमेशा इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।